सपोज बोला कि यहाँ पे 2 सीट खाली है और 2 बॉयज़ आया है इस रूम के अंदर में, तो इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट इन द 2 गिवन चेयर्स? बताओ कितना तरीका है जहाँ पे वो लोग अपने आप को अरेंज कर सकते हैं इस चेयर में? कैसे? चेयर 1 में बॉय 1 बैठा, चेयर 2 में बॉय 2 बैठा, या फिर चेयर 1 में बॉय 2 बैठा और चेयर 2 में बॉय 1 बैठा। तो कितना तरीका हुआ कुल मिला के? 2 तरीका। अब ये 2 बॉय है इसीलिए हम लोग एक एक करके बैठा के गिन लिए, लेकिन हाँ देखो यहाँ पे 4 बॉक्स है और बोला है कि 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट्स को यूज़ करके कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, ऐसे कितना सारा अलग अलग नंबर्स बन सकता है। और अगर 2 यहाँ पे लगा दिए तो और कहीं पे 2 रिपीट नहीं होगा। तो ऐसा कितना पॉसिबिलिटीज़ है ये तुम लोग को बताना है। तो इसके लिए क्या आएगा इसका आंसर? किसी के पास कोई आइडिया? 5 पॉसिबिलिटीज़ है ऐसा, 25 पॉसिबिलिटीज़ है ऐसा, और 120 पॉसिबिलिटीज़ है, और 25 है, और हम बोलना क्या चाह रहे हैं एक बार समझो। सपोज हम यहाँ पे 1 2 3 4 बैठाया, ये एक पॉसिबिलिटी हो गया। 1 3 2 4 ये एक पॉसिबिलिटी हो गया। 1 2 4 3 ये एक पॉसिबिलिटीज हो गया। ऐसे करके बहुत सारा पॉसिबिलिटीज बन सकता है। इन सब को करने का या इस तरह के चीज़ को काउंट करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन है, कोई कंडीशन लगा हुआ है यहाँ पे? बस एक रिपीट को माना गया ना। एक बार को मान लो कि जो 1 है वो इस जगह पे आ गया, इस जगह पे 1 आ गया। वैसे मान सकते कि इस जगह पे 2 भी आ सकता है, वैसे 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो कुल मिला के इस बॉक्स में कितना अलग अलग नंबर आने का पॉसिबिलिटी है? तो यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटीज़ है। मल्टीप्लाई क्यों है वो बाद में बताएगा। अब 5 में से कोई एक नंबर पहला बॉक्स में जा चुका होगा, तो बताओ क्या गया होगा? लेट्स से 4 गया होगा, 4 को काट दो। अब इस बॉक्स में क्या क्या बचा? 1 2 3 5, मतलब बेसिकली जो भी यहाँ पे गया उसके छोड़ के बाकी सब बचा, तो 4। अब मान लो कि यहाँ पे 3 आ गया। इस बॉक्स के लिए कितना नंबर बचा? इस बॉक्स के लिए कितना नंबर बचा? 2। 5 इंटू 4 इज 20, 20 इंटू 3 इज 60, 60 इंटू 2 इज 120। तो ऐसा 120 नंबर्स बन सकता है, ऐसा 120 नंबर्स बन सकता है। ठीक है, समझ में आया? ये सम को लिख लो। इस चैप्टर में बहुत सारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला से भी सम को कर सकते हो और बिना फॉर्मूला के भी सम को हो जाएगा। ये जो बता रहा है ये मेथड ऑफ काउंटिंग है, ये बिना फॉर्मूला वाला है, देखता है बाद में। ये बिना फॉर्मूला वाला मेथड है, ठीक है। ये अगर कॉन्सेप्ट समझ लेगा तो इस पूरे चैप्टर में आगे दिक्कत नहीं होगा। क्या करना है मतलब? जो सम करा रहा है वो सम्स करते रहो। ये तो फुद्दू सम है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन वाला सम आएगा उस पर ध्यान देना। नहीं ये सब मेथड्स ऑफ काउंटिंग हल्का वाला है। वो तो बहुत बेसिक है, अलग एकदम दूध से दूध। सी है लेकिन ये जो करा रहे हैं वो सी से बहुत ज़्यादा ही अलग है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये चैप्टर अगर ये वाला मेथड सीख लोगे ना, मेथड ऑफ काउंटिंग, तो तुम लोग अगर कोई सीए फाउंडेशन दे रहा होगा तो उसमें भी आता है। सीए फाउंडेशन का ट्यूशन में भी, वहाँ पे भी वो लोग ये बोलते हैं कि फॉर्मूला को छोड़ो, मेथड ऑफ काउंटिंग से करो, कि फॉर्मूला इज कंफ्यूजिंग, मेथड ऑफ काउंटिंग इज इजी। इसमें और ऑफ का भी कुछ होता है ना, और एंड का। और एंड का, और होता है तो इंटू होता है, एंड होता है तो एडिशन होता है। और एडिशन होता है, एंड होता है तो इंटू होता है। सेट में जो बताया था वो सेम चीज़ ही हर जगह चलेगा अभी। अब देखो हम तुम लोग को बताया था कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्यों दिया है, बाद में बताता है। तुम बताओ कि हम लोग को 4 डिजिट का नंबर बताना है। 4 डिजिट का नंबर अगर बनाना है तो चारों डिजिट होना ज़रूरी है, और चारों होना ज़रूरी है मतलब ये क्या है? एंड मतलब ऑप्शन है कि कंपल्सन है? कंपल्सन मतलब एंड, कंपल्सरी मतलब एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस तरह का सम क्लियर हो गया। ये सम का आंसर बताना, सब लोग गलत बताओगे इसका आंसर। 0 1 2 3 4 5 4 डिजिट का नंबर बताना है।
इन सब डिजिट्स को यूज़ करके कितना 4 डिजिट का नंबर बन सकता है विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, बताओ। 120 कैसे? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 नंबर आ गया, पहले 5 नंबर था। 600 रैंडम तुक्का मत मार तुम। कैलकुलेशन के इस बार सर हो गए 6 डिजिट अगर हम बोला है कि सबका गलत होने का चांस है तो मतलब कुछ तो इसमें अलग होगा, सेम तरीके से नहीं होगा जैसे पिछले वाला हुआ था। कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन कुछ और। हाँ कितना बड़ा नंबर है क्या कितना बड़ा नंबर है? कितना बड़ा वो 1000 के नीचे ही होगा। 360 अरे एक बात बताओ, यहाँ पे मैक्सिमम कितना है? 6, तो 6 फैक्टोरियल 720 होता है, तो आंसर 720 से वैसे तो नहीं होगा। ओके भाई ऐसे क्या 360 360। मेरे सबसे अच्छा तो मैं तो 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल ना, कतई नहीं। 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बोलते तो फिर भी समझ में आता। 6 बाय 4 बोली मैं पता है 2 का फैक्टोरियल तो 2 होता है। अच्छा 360 को ही बोला था क्या? गलत है, खुश मत हो, गलत है, खुश मत हो। अच्छा देखो, किसी भी नंबर का शुरुआत में 0 आता है तो क्या उसको काउंट करते हैं? बेसिकली अगर 0 123 आया तो हम लोग उसको 123 काउंट करेंगे। सो टेक्निकली इट्स अ 3 डिजिट नंबर एंड नॉट अ 4 डिजिट नंबर, तो पहले में 0 नहीं आ सकता। तो ये सब सम्स क्या हो गया, कुछ एक्सेप्शंस के साथ है। तो एक्सेप्शन वाले सम में पहले हमेशा हम लोग एक्सेप्शन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि पहला प्लेस में, तो पहला प्लेस में अगर 0 नहीं आता तो 0 को एक बार के लिए छुपा दो, कितना बचा? पहला नंबर में कितना पॉसिबिलिटीज है? 5। अब ये 5 में कौन सा नंबर आया होगा? या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, कोई एक को काट दो। अब सेकंड प्लेस में कितना बचा? फिर से 5 ही बचा, क्योंकि अब सेकंड में तो 0 आ सकता है। अब नॉर्मल 4 और 3 हो जाएगा, तो 5 पंजे 25, 25 इंटू 4 100 इंटू 3। पहला प्लेस में 0 नहीं आ सकता तो 0 को हटा के कितना बचा? 1 2 3 4 5, 5 नंबर 5 पुट कर दो। ये यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटीज़ है। सेकंड प्लेस में 0 आ सकता है तो वापस 5 हो गया। तुम लोग ने काम करो इसको आसानी से करने के लिए, अभी हम जितना भी सम्स करा रहे हैं ना, हर में कुछ एक्सेप्शन बता रहे हैं, तो नोट कर लो। स्टार्टिंग विद 0 का ये कंडीशन होता है, सॉरी नॉट स्टार्टिंग विद 0 में ये होता है, ऐसा लिखते रहो। तो जब तुम लोग रिवाइज करोगे तो उसमें आसानी होगा। नॉट स्टार्टिंग विद 0, हाँ इस टाइप का जो सम है वो नॉट स्टार्टिंग विद 0 का सम है। तुमको पूछ रहा है आगे क्या नॉट स्टार्टिंग विद 0 के आगे क्या लिखूं? यही सम का कंडीशन था कि 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो उसमें ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। 0 को पहले एक्सक्लूड करके पहला प्लेस को फिक्स कर लो, बाकी बचा हुआ नॉर्मली चलेगा ऐसे। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 से 4 डिजिट का इवन नंबर को बनाना है। इवन में क्या कंडीशन होता है नमन? लास्ट 2 4 6 कहाँ आता है? इस वाले जगह पे 2 4 6 8 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। 2 4 6 8 था ही नहीं 246 इवन में क्या होता है? 2 4 6 8 0 आना चाहिए ना। तो यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? यहाँ पे किस चीज़ को पहले फिक्स करना होगा? यहाँ पे लास्ट प्लेस को पहले फिक्स करना होगा इवन से। तो यहाँ पे इवन क्या है? 2 है 4 है 6 है, कितना पॉसिबिलिटीज़ है? 3 पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे 3 लिख दो। अब यहाँ पे 1 2 6 में से 2 4 6 में से कोई एक आया होगा, मान लो कि एक बार 6 आ गया तो काट दो। अब तुम शुरुआत में आ जाओ वापस, एक्सेप्शन फिक्स हो गया ना तो अब ऑर्डर में चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 पंजे 30, 30 चौके 120, 20 दिया नहीं 120 दिया 360। समझ में आया? इवन नंबर था। सिर्फ लास्ट बॉक्स में इवन में तो लास्ट में इवन आना चाहिए। लास्ट में यहाँ पे कितना इवन है बताओ? 2 है 4 है 6, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ है। 3 में से कोई एक यहाँ पे आ चुका होगा तो एक को काट दो, ठीक है? इसका नोट क्या लिखेंगे? इवन नंबर्स। अब हर एक का नोट भी हम बताएंगे क्या? ये बात कोई और पूछता तब नहीं बोलते।
अच्छा नेक्स्ट, अब आएगा इवन विथ ज़ीरो। ए नोट है, नोट, इवन विथ ज़ीरो। 0 1 2 3 4 5 6 7 5 नहीं लिखा क्या मैं? चलो नहीं लिखते हैं, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5, अब 4 से 5 हो गया, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। क्या करना है? इवन नंबर्स, बस इवन नंबर। हाँ तो यहाँ पे जीरो भी आ गया ना अब तो। हाँ जीरो को इवन मानते हैं, लास्ट में अगर जीरो है तो मतलब वो इवन है। अरे सोच के देखना, 20 30 40 50 100 150 200। आसान है। 8 into 7 into 6 into 5. पता नहीं भैया क्या होगा। और अच्छा, और यहाँ पे एक मिनट रुक जाए, यहाँ पे जो भी हम बता रहे हैं ना सब कुछ विदाउट रिपीटिंग बता रहे हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, एक बार जो आ गया वो दूसरा बॉक्स में नहीं आएगा। 8 into 7 into 6 into 4. देखो क्या होता है। सर 2 बार 5 आ सकता है। बोला रिपीट, इससे पगला है क्या? बोला रिपीट नहीं करेगा। 8 into 7 0 आ सकता आ गया। मेरा 7 6 5 into 4 into 5. फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा और फिर यहाँ 8 8 7 6 4। हमको याद थोड़ी, रटा हुआ थोड़ी है, सबका गलत होगा, चाप मत। 980 कितने के ऊपर होगा? एक रेंज याद नहीं है, लेकिन तुम लोग जैसे कर रहे हो सबका गलत आएगा। लास्ट वाले में 5 लास्ट में 5। पहला में 7 कैसे साथ? लास्ट वाला में 1 नंबर पहले ले लिया। एक डाल दिया बस ये भी होगा। हाँ 1 नंबर होगा। लास्ट होगा ना टोटल नंबर। अब मेरा बात सुनो ध्यान से, ए चिरकुट लोग ध्यान से सुनो। ए पीछे में दो कुकड़ी लोग सुनो मेरा बात। अगर इवन है तो मतलब लास्ट में ये आ सकता है। अगर ये आ गया तो पहला के लिए कुछ एक्सेप्शन नहीं बचा, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि जीरो तो आ ही गया लास्ट में और रिपीट नहीं होगा, तो पहले कुछ भी आ सकता है। अलग-अलग केस बनेगा। आई तो, और अगर यहाँ पे नॉन ज़ीरो रहा तो फिर यहाँ पे ज़ीरो का केस बनाना पड़ेगा। सो इन दीज टाइप्स ऑफ सम्स जहाँ पे दो कंडीशन एक साथ आ गया, हम दो स्पेशल कैटेगरी बताया। जो सेकंड सम बताया वो क्या था, स्टार्टिंग विथ नॉन ज़ीरो, और सेकंड कैटेगरी क्या बताया था, इवन। तो दोनों स्पेशल कैटेगरी है, दोनों स्पेशल कैटेगरी को कंबाइन कर दिया, मतलब कभी भी ज़िंदगी में वो सम एक केस में सॉल्व, उसमें दो केस बनेगा। वो दो केस कैसे बनेगा ध्यान से देखना। वापस से 1 2 3 4 5 हम लोग मान लेते हैं कि पहले हम लोग यहाँ पे ज़ीरो को फिक्स कर दिए और यहाँ पे नॉन ज़ीरो को फिक्स कर दिए। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ज़ीरो को फिक्स कर दिया मतलब यहाँ पे तो ओनली वन वे, ज़ीरो तो एक ही है, एक ही वे से आ सकता है। इस वाले के लिए ज़ीरो को काट दो। अब ज़ीरो अगर कट गया और ज़ीरो लास्ट में आ गया तो मतलब ऑटोमेटिकली वो इवन तो हो ही गया, बाकी में कोई कंडीशन नहीं बचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 1, ये पहला केस क्लियर है। अब अगले वाले पे नॉन ज़ीरो है, लेकिन नॉन ज़ीरो के संग संग हम लोग को ये भी याद रखना है कि वो इवन है। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 4 नंबर हुआ। यहाँ पे हम लोग को पता है कि नॉन ज़ीरो है, तो मान लो कि 8 है। ज़ीरो अभी भी लिस्ट में है। अब पहला केस में ज़ीरो नहीं हो सकता, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, 7 में से मान लो कोई एक आ गया। अब ये बचा, अब कोई कंडीशन नहीं बचा, तो नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू 6 इंटू 5। एग्ज़ाम में इस टाइप का सम्स आना चालू होगा। पहला जो 2-3 सम बताया वो एग्ज़ाम में कतई नहीं आने वाला, एग्ज़ाम में यहाँ से चालू होगा आना। ठीक है, समझे क्या?
लिख लो ये वाला ठीक से। किसी को अगर ये समझने में दिक्कत हो तो बोलो, वापस रिपीट कर देगा, ये इंपॉर्टेंट है। इवन आना चाहिए। इवन तो दो तरीके से बन सकता है, क्लास में जीरो भी आ सकता है, क्लास में नॉन जीरो भी आ सकता है। अब दो कैटेगरी क्यों बनाया है यहाँ पे कि लास्ट में अगर जीरो आ गया है तो पहले में जीरो नहीं आएगा, तो नॉर्मली चलेगा। लास्ट में अगर जीरो नहीं आया है तो हो सकता है ना कि कोई बंदा पहले में जीरो डाल दे, बट हम लोग को तो नहीं चाहिए पहले में जीरो। इसके लिए भी स्पेशल केस, इसके लिए भी स्पेशल केस, बाकी नॉर्मली सॉल्व किया है। सबको समझ में आ गया? नमन समझ गया? अगले क्लास में भी रखे अभी दो तीन क्लास पीएनसी चलेगा, हो जाएगा 2 मिनिमम 2-3 क्लास। क्या वीडियो? वीडियो रहेगा ना। हाँ रिकॉर्ड सब क्लास ही रिकॉर्ड करेगा। बाहर जा रही है क्या कहीं? कहाँ? ओह हम भी जा रहे हैं सिक्किम में। कहाँ? नॉर्थ। स्कूल से सिक्किम लेके जा रहा है? हम लोग को भी लेके आया, बट हम लोग को और कोई नहीं जा रहा? तुम नहीं जा रहा है? अब 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर। और तुम लोग का तो वो ओ से कुछ नाम है ना, ओखरे, ओखला, ओखरे, ऐसा कुछ। वेस्ट सिक्किम में वेस्ट सिक्किम और कद्दू जगह है। पैसा वैसा दे दिया? दोस्त लोग जा रहे हैं? हाँ तब मजा आएगा। दोस्त लोग के लिए तो जा रही है, हाँ। ट्रिप के लिए थोड़ी जा रही हाँ दोस्त लोग के संग तो सुंदरबन में भी मजा ही आ जाएगा। क्या ही है? कोई बाघ दिखा, बाघ के मुंह में डाल दो दोस्त को, खत्म। जीरो स्पीड में 1 कैसे आएगा? जीरो कितना तरीके से आ सकता है उस जगह पे? एक ही तरीका है ना, जीरो उठाओ डाल दो, कितना तरीका बना, तो इसीलिए 1 लिखा है। ये है नंबर ऑफ वेज, कि कितना वेज में कितना नंबर जा सकता है यहाँ पे। वो क्या हुआ? बतिया रहा है खाली। क्या लिख लिया? सीख ले, फिर एग्जाम के पहले मत बोलना कि भैया अलग से बताओ। लिटरली क्लास में कराया वो टॉपिक बोलता है, हम तो उस समय कुछ और किया था, वापस बता दो। उस चक्कर में कितना टॉपिक बीच बीच में छूट भी गया होगा। इसे अलग से कराने में याद तो रहता नहीं कौन सा छूटा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है। चलो how many numbers can be formed using these digits in these places with repetition allowed? यहाँ पे 5 तरीका है। यहाँ पे कोई भी आ गया वो कटेगा नहीं, क्योंकि वो दोबारा फिर आ सकता है। आसान था तो तेरे स्कूल में सब करा दिया है। तुम बोला हो गया पीएनसी। अच्छा जीरो से लेके 9 तक हर डिजिट को यूज़ कर सकते हैं। 4 डिजिट का नंबर बनाना है। कंडीशन में बोला है मल्टीपल ऑफ 5। यूज करने हैं खाली। जो नंबर बनेगा वो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए विदाउट रिपीटेशन। कोई रिपीटेशन नहीं है। चिरकुटपंथी मत कर, सम कर चूस। कौन बोला 1? साइकेट्रिस्ट के पास जा। रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन अगर अलाउड होगा तो लिख देगा रिपीटेशन अलाउड। कुछ सम देता है तुम लोग को, ये एक सम करो, दिमाग लगाओ बैठ के। 1 2 3 5 5 का मल्टीपल है कि नहीं? आई बड़ी 0 सेंस में है तुम। कैसे? इसको मिर्गी का दौड़ा जरा, जूता सूंगा इसके ऊपर। इसमें भी 2 होगा। दो एक में एक हो गया। नाच अब नाच, ऐसे ऐसे करिए। हो गया। इसको 0
देखो मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी मेड इन 2 वेज, या तो लास्ट में 5 है या तो लास्ट में 2 कौन बोला भाई? 2 ही काट देगा। यहाँ पे मान लो 5 को फिक्स किया और यहाँ पे मान लो 0 को फिक्स किया। जब 0 फिक्स हो चुका तो यहाँ पे तो एक ही तरीका है आने का, 0 आ गया यहाँ पे तो और कहीं पे नहीं आएगा। तो बचा कितना नंबर्स? यहाँ पे 9 वेज, यहाँ पे 8 वेज, यहाँ पे 7 वेज। टोटल 10 नंबर है क्या? यहाँ पे 5 फिक्स हो गया तो कितना वेज बचा? एक ही वेज बचा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 5 फिक्स हुआ है तो आगे हम लोग को 0 को हटाना पड़ेगा। तो कितना तरीका बचा? 8 कैसे? हाँ 8। 0 से लेके 9 में 10 नंबर है, कोई एक नंबर यहाँ पे फिक्स हो गया जो 5 था हम लोग को पता है। बचा कितना नंबर? 9 में से 0 नहीं आ सकता तो बचा कितना? 8। अब 8 यहाँ पे आ गया, मान लो कि यहाँ पे कोई एक दूसरा नंबर आ गया। अब यहाँ पे तो 0 आ सकता है वापस, अब एक बढ़ गया ना वापस 8 हो गया। और यहाँ पे वहाँ पे तो 0 फिक्स किया, हाँ तो वो वाला आ गया। ईगो में लगा। अगर मुझे 10 मार्क्स का आता तो मैं क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। मेरे को कौन सा मामले का मोड किसी इकोनॉमिक्स का अगर 0 फिक्स हो गया तो 9 कैसे आ मेरे को आता है 0 फिक्स हो गया और 1 से लेके 9 में कितना नंबर बचा? 1 से लेके 9 में 8 नंबर बचा। गिन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना आया? डेफिनेशन पूछे। अरे क्या हो गया तेरे को? क्या पूछ लिया तुमसे? अरे आप बताओ ना। कराओ ना यार, मतलब फर्स्ट बेंच में बैठ के बतियाया जा रहा है, फिर बोलता है कराओ ना यार। आप बात कर रहे थे। हम काम का बात कर रहा है। इतना बॉन्ड है आपको, सब रोज खेलते जा रहे हैं। निकाल देगा बाहर क्लास। इन अ क्लास मेन प्रॉब्लम चालू हो रहा है, ठीक है? यहाँ से हम प्रॉब्लम लिख रहा था, प्रॉब्लम्स इस सम का ना 2 एस्पेक्ट है, दोनों बताएगा हम। अब इसका 2 एस्पेक्ट क्या है देखो। एक तो यहाँ पे बॉय का जगह है, ये गर्ल का जगह है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में तो पूछा गया है कि 27 बॉय में से किसी एक को चुनना है, 14 गर्ल्स में से किसी एक को चुनना है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी होता है तो फिक्स ही होता है कौन जाएगा। तो ये चीज़ रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है। कौन बोला? बिल्डिंग में बैठी है वो ट्रिग्नोमेट्री से ही बना है। जो मस्त अभी सिक्किम में जाएगी ना, रोप ब्रिज में चलेगी, वो भी ट्रिग्नोमेट्री से ही बना है, और साथ में अ लिटिल बिट ऑफ फिजिक्स। कॉमर्स में कहाँ काम का? एडिशन सब्ट्रैक्शन मैथ्स में नहीं आता, उसके बिना कौन सा अकाउंट्स होता है? हाँ, तो ये ट्रिगो का काम है। उसके लिए भी कैलकुलेटर देता है। कैलकुलेटर किससे बना है? नंबर्स एंड नंबर्स साइंस फिजिक्स। बिना बैटरी का कौन सा कैलकुलेटर चलता है भाई? हर सब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, दोनों साथ में चलता है। आर्ट्स कैसे रह गया? ट्रिग्नोमेट्री बिना आर्ट की पढ़ाया नहीं जा सकता है। इंग्लिश क्या? अरे तो जो पढ़ रहे हो वो क्या है? अरे इंग्लिश एक लैंग्वेज के हिसाब से। वही तो बोला भैया अभी। साइकेट्रिस्ट के पास जा, बताओ, सब बताओ क्या होगा।
जो आदमी बोलता है ये सब्जेक्ट जरूरी है बाकी सब बेकार है, गलत है। हर सब्जेक्ट जो बना है कुछ ना कुछ कारण से बना है, उसका पर्पज है। अब ऐसे एक इंसान तो एक ही चीज पढ़ेगा ना। वही तो। क्या हुआ? हिस्ट्री का जरूरत हाँ, आर्कियोलॉजिकल इन्वेंशन में तो काम आता है। 378 क्या हिस्ट्री का क्या करना तुम लोग कहीं टूरिस्ट जगह ताजमहल नहीं जाते हो? आगरा कोई क्यों जाता है? ताजमहल देखेंगे। मैं नहीं कर तो जाता है तो कोई जगह पे टूरिस्ट प्लेस पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं देखता है। देख लिए बस खत्म। इतना पढ़ता चाहिए। ये वो इलॉजिकल डिबेट है जो तुमको प्रूव करना है कि हिस्ट्री कोई काम करनी, काम का तो है ही। जो लोग लिए है वो लोग लिए, सबके लिए नहीं है। तो कोई भी चीज़ सबके लिए नहीं है। अरे अकाउंट से इम्पोर्टेंट है, मुझे इम्पोर्टेंट। हाँ, मैंने जाके में कभी अकाउंट्स करने पड़ा था, बहुत पैसा होगा तो क्या करेंगे। तो तुम बहुत पैसा होगा तो तुम खुद ही अकाउंट्स करेगा, अकाउंटेंट नहीं आएगा। इसीलिए बोला तेरे को साइकेट्रिस्ट का जरूरत है, जा। अच्छा बताओ, इसका सब मजाक छोड़ो, सब बताओ। 27 ways। 27 ways। 27 into 14 ways क्यों? अच्छा हाँ, टाइम चल रहा है। बॉय के जगह पे तो बॉय आएगा, तो कितना तरीके से आ सकता है बॉय? 27 में से किसी एक को लाना है, तो हाउ मेनी पॉसिबल वेज आर देयर? 27 बॉयज। और क्या ऐसा बोला है कि कोई भी एक बॉय या कोई भी एक गर्ल को चूज कर सकता है? नहीं। क्या बोला है? वन बॉय वन गर्ल, तो इंटू होगा क्योंकि दोनों आना चाहिए, तो ये होगा 14 विच इज 3। अगर बोला होता इन हाउ मेनी वेज कैन शी चूज वन बॉय, एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऐसा सुंदर बनाते ताकि समझ में आए। इसको वाइट कर दो। अब यहाँ पे मान लो लिखा है वन बॉय और वन गर्ल, तो ये और वाला सम कैसे होगा? प्लस वन बॉय और वन गर्ल, मतलब बेसिकली कोई भी एक स्टूडेंट आने से ही काम चल जाएगा। कितना स्टूडेंट है क्लास में? 41, तो देयर आर 41 वेज। ठीक है, बट फिर वो टीम नहीं हुआ। इग्नोर करो। और वन बॉय हैज 4 पार्ट्स। 4 पैंट है, 5 शर्ट और 3 शूज है। उसको कोई जाना है डेट पे, तो वो कितना तरीके से ड्रेस कर सकता है अपने आप को? 60 बस। क्यों? क्योंकि वो कोई भी एक पैंट के संग कोई भी एक शर्ट को पेयर कर सकता है, और कोई भी पैंट और कोई भी शर्ट का कॉम्बिनेशन के संग कोई भी शूज पहन सकता है। तो कितना वेज हो गया? इसी गरीब लोग के लिए, अमीर लोग के लिए हर एक चीज़ के लिए अलग अलग होता है। इसके संग ये, इसके संग ये, ऐसा। ये देखो अमीर लोग। हम तो किसी के साथ कुछ भी भाई, बस ढकना चाहिए शरीर। चार शर्ट में 5 शर्ट में 4 तो ब्लैक शर्ट होगा। तब तो फिर रिपीटेशन का केस आ गया। ओ बाबा, हल्के मिले थोड़ा। किसी को 5 नहीं जा सकती फूफा। क्या बोली? फूफा। 5 कैरेक्टर्स का पासवर्ड बनाना है किसी को। 5 कैरेक्टर्स का पासवर्ड बनाना है किसी को। और यहाँ पे पहला 2 में अल्फ़ाबेट ही होना पड़ेगा, बोल दिया गया है। ये 3 में नंबर होना पड़ेगा, बोल दिया गया है। नंबर कितना होता है? 0 से लेकर 9 तक। अल्फ़ाबेट कितना होता है? ए से लेकर Z तक 26 होता है। हे भगवान! और बोला है नो रिपीटेशन ऑफ नंबर बट अल्फ़ाबेट कैन बी रिपीटेड।
तो 26 जो आया वो दोबारा आ सकता है, तो 26 डिजिट्स में क्या हो सकता है, यहाँ पे तो पहले में 0 बाद में 0 कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया। 4, 8, 6, 7, 0। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? हाँ आया? ठीक है, आंसर क्या है इसका? देख लो मैं करके कितना आता है। 4, 8, 6, 26 इंटू 26 676 होता है, इसके बाद का मेरे को नहीं पता। 776 इंटू 72 कर लो। 676 into 7 776 676 इंटू 10 कितना आता है? 6760। ओह शिट, हम ऐड कर दिया क्या? हाँ 100 100 ऐड कर दिया। अच्छा वो दोनों मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे आप 10 को इंटू शिट, कोई नहीं भैया कोई बात नहीं, प्राची को जो भी नहीं समझा। हाई लेवल पूरा क्या वही पूरा हाई लेवल जरूरत है। जोड़ दो पूरा बोलेगा बाद में मार देगी मत बहुत कुछ। ये बढ़िया सा ना, अच्छा एक नॉर्मल गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं कंफर्टेबली? 3 पीछे 2 आगे, 4 कौन बोला? अब मेरे साइज का आदमी थोड़ी है, नॉर्मल आदमी 5 बैठ जाता है, हम भी 5 बैठ जाता है अभी। देखो बनता तो वो 4 ही तो मतलब अगर हम लोग तो इंडियन हैं, हर जगह पे गोद में लेके बैठे तब तो भैया 10 हम लोग नैनो में 13 दिन बैठा। इसीलिए बोला कंफर्टेबली, 5 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। देयर वाज अ वर्ड कंफर्टेबली। बी अ गुड लिसनर, बक बक कम। हम दूसरों का नहीं सुनते हैं ओ माय गॉड, अब तुम्हारा डाउट पूछने हम भी दूसरों का नहीं सुनता है। इन हाउ मेनी वेज कैन भैया 4 लोग और कंफर्टेबली बैठेगा ना टोटल गाड़ी में बोलता भी फोन मेरे से टीम में कंफर्टेबली तो एक ही बैठेगा, नहीं 2 ही बैठेगा। बीच हाईवे में रुकेगा, प्रेम करेगा और कंफर्टेबल होगा। वो तो पैसे में नहीं है ना कि क्या करेगा क्या नहीं। ऊपर भी कितना लिखा है? 4 5 मैं वो में 6 आदमी बैठ जाते हैं। If to क्या लिखे पर्टिकुलर 5 लोग हैं जिसमें से 2 लोग को आगे बैठना है, 3 को पीछे बैठना है। 2 लोग जो आगे बैठेगा उसमें से किसी एक को ड्राइविंग तो आना ही चाहिए, लेकिन उस ग्रुप में 2 लोग जो है वो नूब है, बाकी 3 प्रो है। ग्रैंड प्रिक खेल के आया है वो लोग सब। स्टेशन फाइंड आउट क्या करना है? हाउ मेनी वेज, पहला लाइन ही है फाइंड आउट क्या करना है। तो आगे 72 कैसे आए? कैसे? अरे हाँ, आगे 3 लोग बैठ सकते हैं देखो जो एक्सेप्शन होता है, 5 सीट है, ये ड्राइवर सीट, ये नॉर्मल सीट, ये पीछे में जो लोग बकैती करेगा वो लोग का सीट। ड्राइविंग कितना लोग को आता है? 3 तो 3 में से कोई एक ही बैठेगा यहाँ पे। तो अब कोई एक्सेप्शन नहीं बचा, नहीं अब हटा दो। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, अब ये जो लास्ट में बचा मोटा यही बैठेगा। नहीं खड़ा हो 4 ही ऐसा है ऊपर चार एक तो बैठ गया ना एक बैठ गया बचा कितना? अच्छा ठीक, समझ में आया? मस्त है ना। 5 फ्रेंड लोग का ग्रुप में सबसे गंदा सीट किसको मिलता है? बीच वाला। नहीं हाँ फ्लो का रोस्ट होता है नहीं, बीच वाला। अरे वो तो ड्राइवर के बगल में बैठता है जो ड्राइवर के बगल में बैठता है नहीं, बात करें। वो सो नहीं सकता है। नहीं अरे सब सो सकते हैं। आगे मोटर पे बैठा है। हाँ
हाँ आगे मोटे को बैठाएंगे, बीच पतला को बैठाया था, इसे चपा सकते हैं। उसको फिर सब दोनों तरफ से दबा देता है। अब हम लोग मंदारमनी गया था ना, तो स्विफ्ट डिज़ायर में हम लोग 1 2 3 4 6 लोग गया था स्विफ्ट डिज़ायर में। हम लोग का ग्रुप का एक दिन को चलाना आता था, आगे 1 और पीछे में 4। तो 4 में मेरा एक फ्रेंड जो रोहन रोहित है, वो लोग दोनों पतला है। वो लोग दोनों लिटरली पूरा 3 घंटा का ट्रिप में गोदी में बैठा, गोदी में जो हरकत किया है उसके साथ। आते समय मेरे को बोलता है प्रणय गोदी में बैठेगा, हम बोला बैठ जाएगा, और जोर लगा के बैठा, उसका खत्म हो गया। समझ में आ रहा है ना काउंटिंग कैसे होता है, एक्सेप्शंस कैसे फिगर आउट करते हैं वो भी समझ में आ रहा है। किसी भी सम में अगर कोई एक एक्सेप्शनल कंडीशन दिया हुआ है, पहले उसको फिक्स करो और बाद में नॉर्मली एक एक करके काउंटिंग को कम करते जाओ, अगर रिपीटेशन नहीं हो तो, और अगर रिपीटेशन हो तो बाकी में भी सेम नंबर ही पुट करते जाओ। क्या लिखे? साइंस और मैथ्स में लोगों को प्राइज मिला। Where? Handwriting, please. चलो ये बताओ, 15 स्टूडेंट है, किसी एक को साइंस का प्राइज मिलना है, किसी एक को मैथ्स का प्राइज मिलना है, तो क्या होगा ये बताओ? दोनों नहीं मिल सकता। तो दोनों ही एक को मिलेगा। ऐसा कुछ बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है। 15 into 34. 15 इंटू 14 क्यों? अरे क्योंकि एक साइंस को मिल गया, फिर बाकी में से अच्छा, तो तुम बोल रहे कि अगर तेरे को मैथ्स में प्राइज मिला एनुअल इसमें प्राइज सेरेमनी में, तो तुम किसी और सब्जेक्ट के लिए प्राइज नहीं लेगी? बोल लेगी कि नहीं लेगी? 225 ना नहीं बोलिए वो। अरे तो मिल चुका है, अब तो लेना ही पड़ेगा ना। मतलब इतना मतलब होता है ना, मतलब अभी से श्योर है कि मिल चुका है? अरे इस साल हुआ है तो प्राइज मिला है 2 सब्जेक्ट का। अब तो मिला है ना, फिर तब तो नहीं याद आया कि 15 इंटू 14 होना। 15 क्यों होगा? जी, मैथ्स के लिए कितना लोग हो सकता है टॉप? 15 में से कोई एक टॉप होगा। अब हो सकता है ना कि जो मैथ्स में टॉप किया वही साइंस में टॉप कर लिया, जैसे हम करता था। ये तो हम बोला था कि दोनों एक इंसान की तरह हो सकता है। हम बोला कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब जितना पॉसिबिलिटी है सब निकाल लो। कितना बोलते हैं? अरे हम कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर दोनों प्राइज अलग अलग लोग को मिला हो, वो भी तो इस 225 वेज में आ गया ना, फिर क्या हुआ? इसको भी समझ नहीं आया। बाद में समझ में। बाद में यहाँ आ जाएगी, बोलेगी अभी बताओ। एग्जाम के दिन देखा था कैसे कर रही थी? अभी बता। अभी बताओ, हम नहीं जाएगा, अभी बताओ। आ गई थी बात। बस एक साइड और वो हम लोग वो एक से लेके 1000 तक में, एक से लेके 1000 तक में हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर क्या लिखे हो भैया? with no digits repeated? कहाँ लाइन बना दो, खाली ऐसा लोग समझ जाएंगे वो भी। लाइन बना पहले ले। डॉक्टर बनना था, फिर बायो नहीं मिला। बायो मिला क्या नहीं, अपने चॉइस से नहीं लिया। तब तो डाइटिंग से तो आप बन ही गए। वाओ वेरी दैट। 1 2 3 जैसे 1000 में 999 आता है, उसमें तो डिजिट्स रिपीट हो रहा है, तो उसको तो तुम नहीं ले सकता। अच्छा 988 में डिजिट्स रिपीट हो रहा है, वो भी तुम नहीं ले सकता। तो 9
9 कैसे? 4 5 6 7 8 9 और एक 0 ले लो 12 12 में कोई डिजिट रिपीट हो रहा है? टू दोनों आ रहे हैं तो 1 रिपीट 1 2 दोनों अलग है। हम बोला भाई मैथ वही रखते हैं इस शायद से कोई भी सब नहीं होता है तो बोलते हैं तो मैथ से कुछ भी हो सकता है। हाँ मैं नेचुरल नंबर आर देर पढ़ तो पा रहा हूँ, क्यों नहीं पढ़ पा रहा? अरे लाइन बना दिया आर में तो हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर? वो कॉमन सेंस में आर लगा दो ना लाइन है बस कॉमन सेंस इसमें वन लाइन भी फिर नहीं आएगा वो भी। नहीं आएगा। ऐसे उस नंबर लिख लो 100 तक नहीं करता रहेगा 100 नहीं 1000 लिखा है पागल। 100 into 2 कर दो 10 कैसे होगा ये देखो क्या 10 मिनट नहीं तो कर देगा। एक से लेके टेक्निकली ये 999 का बात कर रहा है, क्योंकि 1000 में तो दिख ही रहा है कि 000 रिपीट हो गया, 999 पर 999 तो 3 डिजिट का है ना, तो 3 डिजिट वाले कैटेगरी में और भी नंबर्स है तो ऐसे अलग से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन 1000 में तो क्योंकि 4 डिजिट का एक ही है तो उसको एक्सक्लूड कर दो पहले ही। अब एक्चुअली हम लोग को कैलकुलेट करना है 1 से लेके हाँ तो 990 अरे बोला तो 987 तो 3 डिजिट का है। अगर एक कैटेगरी में एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है तो तुम उसको अलग से एक्सक्लूड नहीं कर सकता, वो तुमको मेथड ऑफ काउंटिंग से करना होगा, वरना कुछ वैल्यूज़ मिस आउट हो सकता है या कुछ वैल्यूज़ दोबारा आ सकता है। ये इस टाइप के सम्स करेगा बाद में समझेगा। तो यहाँ पे 3 केस बनेगा, 1 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर और 3। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं 1 डिजिट का, यहाँ पे पहले लिखते हैं 2 डिजिट का, यहाँ लिखते हैं। अच्छा हम ऐसे समझाने के लिए कर रहे हैं, तुम लोगों को थोड़ा स्टेटमेंट वेटमेंट लिखना होगा, उसके लिए बुक का एग्जाम्पल पढ़ना। हाँ कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लो, एग्जाम्पल घर पे पढ़ लो, जो डाउट होगा वो मेरे से पूछ ले। प्राची अभी बता 1 डिजिट में 1 से लेकर 9 तक कुछ आ सकता है, तो मतलब 9 वेज। कौन सा 9 वेज बताओ तो, नींद में हो? भूखी है पूरा खाना बैठा है। 2 डिजिट में यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, 1 से 9 के बीच कुछ भी आ सकता है, तो 9 लिखा नहीं गया क्या? 9। अब यहाँ पे कितना होगा? फिर से 9, क्योंकि यहाँ तो 0 आ सकता है। जो नंबर यहाँ पे आ गया वो हट गया, बदले में 0 आया, तो 81 वेज। 3 डिजिट में सेम यहाँ पे 9 वेज, फिर यहाँ पे 9 वेज, फिर यहाँ पे 8 वेज। 81 इंटू 8 कितना होता है? 728 क्या? नहीं 81 इंटू 8 क्या बोल रहा हूँ? 664। इन सबको जोड़ लो। अब यहाँ पे हम लोग 9 + 81 + 648 क्यों करेंगे? क्योंकि या तो वो ये हो सकता है, या तो फिर ये हो सकता है, या तो फिर ये हो सकता है। मतलब इन तीनों के बीच में ऑप्शन आ रहा है, जहाँ ऑप्शन आता है वहाँ प्लस करते हैं, जहाँ कंपल्शन आता है वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाला चीज़ क्लियर है सबको? मैंने समझा तो एक बार, अरे समझाओ तो। 3 वेज को कैसे किए हम लोग? सॉरी 3 डिजिट्स को कैसे किए हम लोग? तो 1 से लेकर 9 तक में 9 बचा तो 9 आ गया, चलो ठीक है। मान लेते हैं कि एक बार 8 आ गया, 8 को काट दो। अब ये 9 कैसे आया? और फिर तो ये 9 ही क्यों? 0 आ सकता है वो तो ठीक है, बट 9 ही क्यों? सुभद्रा बता, यहाँ पे 9 क्यों आया? शट अप। फर्स्ट बेंच में बैठा, हमको पता है तुम बता सकता है, तुम बताओ। पहला बात तो तुम 3 इडियट्स में बैठी नहीं है जो ऐसा आंसर दे रही है, और दूसरा बात तुम्हें पता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंची नहीं है तो ऐसा आंसर बोल। चुप रहे। प्राची बता। अभी इंजीनियरिंग का बात
बता, नहीं तो अभी साइकेट्रिस्ट को बुला कर खोपड़ा खुलवा देगा। बुला दीजिए। आंसर बता। 9 देखो 1 2 3 अरे मैं बोलूं। ना 9 है। अरविंद बता। तो 9 है। वहाँ पे 0 आ सकता है, बटा पहले 8 वहाँ आ गया, तो वहाँ से 0 to 9 कुछ भी आएगा एक्सेप्ट 8। एक्सेप्ट 8, हाँ। कौन सा वाला? यहाँ पे कोई एक डिजिट आ चुका है, चुप, यहाँ पे एक डिजिट आ चुका है 2, सपोज 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता। तो 0 से 9 में सब कुछ आ सकता है बट 2 नहीं आ सकता, इसीलिए 9। और यहाँ पे 9 क्यों था तरन? यहाँ पे पहला वाला प्लेस में 9 क्यों था? समझ में आया ये वाला? दिस वॉज अ इम्पोर्टेंट सम, स्कूल में आ सकता है, मार्क करके रखो। 2 डिजिट में बुक में है सब। सब बुक से करा रहा हूँ, हम क्या सम इजाद थोड़ी करेगा, खा पी के धंधा नहीं है, सम बनाएगा हम। एक बुक निकालेंगे। देखो बहुत सारा लोग पाप कर चुका है, गाली खा रहा है। हम जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे हम गाली नहीं खाए, तो हम बुक नहीं लिखेगा। डांटना छोड़ दीजिए। ये तो मेरा ही बच्चा गाली देगा, बोलेगा क्या था मेरा बाप सारा बुक लिख दिया। फिर आपको बच्चे कितने लोग गाली देगा। भाई तू बुक वाले का बच्चा है ना, भाग से। अच्छा देखो 2 वेज में क्या होगा, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो कितना वेज हुआ? 9 वेज। अब मान लेते हैं कि 1 से 9 के बीच में 8 आ गया, तो यहाँ पे क्या नहीं आ सकता? 8 नहीं आ सकता। तो 0 से 9 में 10 नंबर होता है, बट वहाँ पे 8 नहीं आ सकता, तो 1 कम कर दो तो 9 9 9 9 9 से 8। अब क्या 3 डिजिट, चुप। सेम ही है, 9 9 और 8 उसी लॉजिक से कंटिन्यू होगा, 8 7 6 5 सब चलते रहेगा। बोलता है अभी बाबू मस्ती पाया। How many? नंबर ऐसा कितना नंबर बन सकता है? अलग अलग बैठ ना, बात कर रहा है खाली। नारियल फेंक के सिर फोड़ देगा दोनों का। अब उसके बाद बोलेंगे एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स इज 3। वो दे रहे, वो एम लग रहा है। नहीं मैंने दे रखा। एटलीस्ट वन ऑफ देम डिजिट्स। अब कहाँ गया तेरा कॉमन सेंस? हाँ अच्छा, इसमें देखो क्या होगा, बिटवीन बोला है तो मतलब 1000 से 100, सॉरी 100 से 1000 के बिटवीन में, मतलब टेक्निकली 101 टू 999 का बात करना है। ठीक है, ये तुम लोगों को पहला हिंट दे दिया। और दूसरा कि एटलीस्ट एक डिजिट तो 3 होना ही चाहिए, तो इसको करने का अभी नहीं बताएगा। तीन चार तरीका है। 3 तो होगा, 3 डिजिट 3 तो होगा। किसी एक में 3 फिक्स करेगा, फिर किसी एक में 3 फिक्स करेगा। हाँ करो, ऐसे ही होगा। किसी करो एक में- एक बार हम डिस्कस करता है ये वाला। ठीक है, तुम लोग का लॉजिक में 3 केस बनाए हो तुम लोग, थोड़ा अच्छे से लिखता है। केस 1, केस 2, केस 3। पहला कहाँ लॉस्ट है? एक केस में तुम लोग क्या किया, पहले 3 को फिक्स किया, दूसरे केस में तुम लोग क्या किया, सेकेंड में फिक्स किया, तीसरे में क्या किया? अरे हाँ रे, गलती होता है, एक सेकेंड में थर्ड में। अब देखो, पहले में 3 फिक्स किया तो ये 3 हो गया, बट दूसरे में भी 3 आ सकता है क्योंकि रिपीटेशन तो हो ही सकता है। अब इस वाले में 3 फिक्स किया तो इसमें भी तो 3 आ सकता है, फिर इसमें 3 फिक्स किया तो इसमें भी 3 आ सकता है। अब 3 अलग अलग केस में 3 आया, सेम रिजल्ट को हम लोग एक बार की जगह 3 बार ले रहे हैं, मतलब 2 एक्स्ट्रा हो गया। और ये सिर्फ हम एक नंबर के लिए बताया है। वैसा ही यहाँ पे 3 1
यहाँ पे तुम लोग इसमें 3 फिक्स किया, फिर यहाँ पे 3 1, फिर यहाँ पे तुम लोग, अच्छा फिर इस केस में तो ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, बट ऐसे समझो कि कितना सारा नंबर्स होगा जो बहुत बार रिपीट होगा। इसमें 3 फिक्स किया, सॉरी एक मिनट, इसमें 3 फिक्स किया, इसमें सपोज 1 और 2, तो ये वाला 2 नंबर आया, तो एक बार लेना था तुम लोग 2 बार ले लिया, इसमें भी, तो एक एक्स्ट्रा आया। तो पिछले वाले एग्जांपल में एक ही नंबर 2 बार एक्स्ट्रा आ गया, इस वाले में कोई एक नंबर 1 बार एक्स्ट्रा आ गया, ऐसे करके बहुत सारा एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस टाइप के सम्स को ये अप्रोच जो बता रहा है वो सीख के रखो, उसी से करना है। क्या कि 101 से 999 के बीच में टोटल कितना नंबर्स होता है? 899 नंबर्स होता है। टोटल 899 नंबर्स में से अगर उन सबको माइनस कर दे जिसमें 3 है ही नहीं, तो है कि नहीं, ठीक है, समझ में आया? तो इससे क्या होगा कि 101 से 999 के बीच में टोटल काउंट कितना है वो निकाल लिया, माइनस कर दिए जिसमें 3 है ही नहीं। हम लोग एक डिजिट को कम लेंगे। क्या एक डिजिट को कम लेंगे? है ही नहीं तो कैसे पता चलेगा किसने 3 है कैसे पता चला था? अरे क्या, अरे अब हम लोग को नंबर्स विथ नो 3 कितना? 3 डिजिट का नंबर है, 3 नहीं हो सकता, तो पहले में अच्छा 3 नहीं हो सकता तो टोटल तो 9 ही बेस हो सकता है, 0 से लेके क्या, तो ये पहला वाला 8 होगा, अगला वाला 0 तो आ सकता है, फिर अगला वाला फिर 9 होगा, 6 कितना है 648, लेकिन एक बात और ध्यान रखो कि इस 648 में एक 3 डिजिट नंबर 100 भी इंक्लूड हो गया है। 3 डिजिट में तो 100 भी इंक्लूड हो ही सकता है, क्योंकि हम लोग ये वो सारा 3 डिजिट नंबर का बात कर रहे हैं जिसमें 3 नहीं है, तो 100 भी हो सकता है, बट 100 ओरिजिनल क्वेश्चन का रेंज में नहीं है। तो हम लोग को कितना नंबर सब्ट्रैक्ट करना है? तो करेक्ट आंसर इज 647 आ गया पहला बात तो 101 से लेके 99 के बीच में 899 नंबर्स आता है, तो ये हो गया 899। इसमें से उन सारे नंबर्स को माइनस करेंगे जिसमें 3 नहीं है। अब जिसमें 3 नहीं है वो काउंट करेंगे, और वैसा 3 डिजिट का नंबर्स को काउंट करेंगे। तो हम लोग पहला प्लेस में 0 को निकालेंगे, 3 को निकालेंगे, कुल मिला के कितना डिजिट बचा? 8। तो ये 8। अब इस वाले में सिर्फ 3 नहीं आ सकता, बाकी सब आ सकता है। 9, इसमें भी सेम 9, आंसर आ गया 648। इस 648 में एक नंबर ऐसा भी होगा 100, बट वो हम लोग को ओरिजिनल रेंज में नहीं चाहिए, तो उसको एक माइनस करेंगे 647, फिर इसको इससे माइनस करेंगे। एग्जाम में आता है ऐसा समझ, और फिर लोगों को लगता है कि पीएनसी टफ चैप्टर है। इस चैप्टर में सिर्फ एक्सेप्शंस को याद रखो, फैक्टोरियल निकालना आ गया, मेथड ऑफ काउंटिंग आ गया, एक्सेप्शंस को याद रखो बस, ठीक है। नेक्स्ट सम, कोई कुछ जाने का बात बोल रहा है क्या? हम सुन नहीं रहा। अरे एक सम और कर ना, रुक ना, इतना क्या खाने का है तेरे को? रुक जा, खाना भी है, कुछ नहीं खाना। अरे इम्पोर्टेंट सब लिखे भाई। 647 के लिए 100 को नहीं लेना था। स्टार्टिंग का समझ आ गया, लविंग नहीं बे, हैविंग। 11 में आया नहीं, इसको लव चाहिए, बोलता है लविंग।
तो मम्मी को बोलेगा वो लविंग वविंग कर रहा है। अभी लविंग नहीं, अभी खाली स्टडिंग करो, फिर बाद में लविंग करना। हाँ कोई बात नहीं, बोलो कितना होगा। किसका आंसर 24 है, किसका आंसर उससे ज़्यादा है या उससे कम है? 4 इंटू 4 और 13 तो 16 तेरा आंसर 6। और अच्छा कुछ मल्टीपल ऑप्शन देता है। एमसीक्यू यहाँ पे भी आई चूज अरे 4 ही ऑप्शन होता है। अरे 4 to the power 6। ये कुछ यूनिक लग रहा है 4 to the power 6 यहाँ 4 to the power 6 है 6 to the power अच्छा चलो थोड़ा आसान कर दिया तुम लोग के लिए। या F या G है। थोड़ा आसान। None of the above. किसका किसका आंसर 6 है? किसी का ही नहीं है। अरे भाई दब जाएगा, क्यों कर रही है ऐसे? किसका आंसर 24 है? किसका आंसर 16 है? 16 24। किसका आंसर नन ऑफ द अबव है? 1 2 3। अच्छा 24 तुम क्यों बोला? तुम 24 क्यों बोला? और तुम नन ऑफ द अबव क्यों बोली? नन ऑफ द अबव। एक नंबर पसंद नहीं आता। नहीं 4 into 6 लग नहीं रहा कैसा होगा। बहुत ज़्यादा नंबर आया। मतलब इतना इजी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नंबर आया। देखो क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज। इसी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सेम एमसीक्यू वाला है ना, बहुत सारा स्कूल चुट्टामी करता है। कोई कोई देता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज, कोई कोई देता है फाइंड द करेक्ट नंबर ऑफ वेज। तो करेक्ट तो 6 होगा, 6 क्वेश्चन है, हर एक का एक आंसर करेक्ट है तो मतलब 6 है। तो टोटल करेक्ट वेज कितना है? तो 6 इसका आंसर तब होता जब करेक्ट वेज होता। पर एक एमसीक्यू में 4 ऑप्शन है, किसी अलग नहीं हो सकता। कितना तरीके से आंसर कर सकते हैं? 4 तरीके से, या ए या बी या सी या डी। सेकंड ऑप्शन में, सेकंड क्वेश्चन में कितना ऑप्शन है? फिर से 4। तो वो कितने तरीके से ऑप्शन आंसर किया जा सकता है? फिर से 4। तो एक क्वेश्चन 4, 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 6 बार 4। तो वो 6 into 4 नहीं होता है, 4 पावर सॉरी 6 पावर 4 होता है। अब वो तो ऑप्शन ही नहीं दिया। 4 पावर 6 होता है। ऑप्शन ही नहीं दिया। नन ऑफ द अबव है। 4 पावर 6। लेकिन वो तो तुक्का मारा पहले एक 4 का मैंने बोला था। भैया बोला था 6 to the power 3 अरे बस 4 to the power 6 क्यों होगा? 6 क्वेश्चन है। चलो इसके लिए बनाते हैं 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ऑप्शन ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 2, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? क्या केशव को सबको पीटना चाहिए? सब काम चाहिए। यस। क्वेश्चन नंबर 4, ब्ला 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 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ब्ला 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 4 ऑप्शन और 6 में भी 4 ऑप्शन। द हाईएस्ट no, the most important question in the paper is this. The answer is all of the above. इसको आंसर करने का कितना वेज है? 4। इसको आंसर करने का कितना वेज है? इसको आंसर करने का कितना वेज है? इसका भी 4 वेज, इसका भी 4 वेज, इसका भी 4 वेज। 4 4 into 6 तो होगा। अब तुमको ऑप्शन है क्या कि तुमको कोई एक ही चूज करना है या तुमको सारा आंसर करने बोला है? एक ही चूज करना। सारा क्वेश्चन को आंसर करने बोला है, मतलब यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल। इट इज़ अ कंपल्शन। कंपल्शन में क्या होता है? मल्टीप्लाई। 4 into 4 into 4 into 4 into 4 कितना होगा? 4 पावर। समझा? ना सर कंपल्शन कैसे हुआ? हम लोग ओ यार 15
सेक्शन बी करने को नहीं आया। हर क्वेश्चन को तुमको आंसर करना है, तो ये 4 वेज में से कोई एक चूज करना होगा, ये 4 में से कोई चूज करना होगा, सबको चूज करना होगा। सब करना है मतलब एंड मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 4 × 4 × 4 × 4 6 बार, विच इज 4 पावर 6। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें hard exercise है। मज़ा आएगा भाई, मैं मज़ा आता है चैप्टर करने में, दिमाग सब सिस्टम हिल जाता है। मैं ना कराए। भैया वो निकल रहा एक समय, अरे इसमें निकल रहा है। अरे एक समय मत कर प्लीज। नहीं निकल रहा नहीं निकल रहा है। जोर लगा आ जाएगा। ए नमन, अगर अभी निकल गया तो आने नहीं देगा, हम तुमको बता रहे हैं। चुपचाप बैठ, एक सम कर, फिर सबको छोड़ देगा। एक सम, इतना कितना भूख लगा बे? उनको ट्यूशन भी जाना है उसके बाद। हाँ तो खाते खाते चले जाना। ट्यूशन का आंसर ऐ तो नमन, नमन अब बोलते हो कुछ बता। बेचारा आराम से खाना। पहली बार कुछ अच्छा बात बोला है, लेकिन ट्रोल तो वो करेगा। केशव तेरे साथ आ जाए भाई और मुझे से। 3 boys and किसका ट्यूशन था? अकाउंट्स की इकोनॉमिक्स? कैंसिल हो गया? तेरा भी कैंसिल हो गया? तेरा होता है क्या इसके बाद? और तुम लोग सबका ही होता है क्या सेम? ओ कैंसिल, साहब बात तेरा भी होता है। तेरा 3 boys and 2 girls, कहाँ था? समय नहीं मिल रहा है इस समय। अरे वही भैया। क्या हुआ? क्या हुआ? और भी 3 minutes करो। हाँ तो तुम तो किड में आएगा। स्टैंडिंग अरेंजमेंट फोटो। How many photo do they have? वो कैमरामैन अलग है कि वो अलग खींच रहे हैं? कैमरामैन तो आएगा ही नहीं फोटो में। हाँ वही अलग है ना, वो लड़का लड़की ऐसे नहीं। कैमरामैन इन सब में से कोई नहीं है, इतना नहीं सोचो। क्या सब बोलता, रिकॉर्डिंग होना तरन। उपासना को भेजेगा ये और बोलेगा पापा मम्मी को सुना दो, खत्म। फिर तुम देख, तुम बस देख। 5 into 4 into 3 into 2 into 1. हाँ 120। 5 की 5 लोग। फिर 4 से 2 1 2। कितना लोग हैं? 3 बॉयज़ 2 गर्ल्स। कहीं पे कुछ बोला है कि गर्ल्स को यहाँ पे आना है, बॉयज़ के बगल में गर्ल्स नहीं हो सकता, गर्ल्स बीच में होना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। सिंपल है, 5 जगह है, पाँचों में एक एक करके सबको बैठाओ। तो पहला में 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये फ़ोटो वोटो बस खाली बात घुमाने का चीज़ था, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, अब मज़े आएंगे। इसी का सेकंड पार्ट, इन हाउ मेनी वेज दे कैन क्लिक फोटो सो दैट no 2 boys are next to each other. क्या इंटरेस्टिंग है। नो टू पॉइंट्स आर कौन बोला 1?
रॉन्ग, कतई नहीं। 3 लड़का है 2 लड़की है, वो लोग ऐसे खड़े होके 3 वे। 3 वे, शाबाश। और अरे आप पहले इंग्लिश समझो यार। इंग्लिश समझाओ, मतलब कि 3 लड़का है, अभी तुम लोग तीनों 3 लड़का, एक लड़का के बगल में एक और लड़का है। नो 2 बॉयज नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब एक लड़का के बगल में एक और लड़का नहीं हो सकता, मतलब 2 बीच में लड़कियां। वे हुआ तो एक ही तो वे हुआ नहीं हाँ 3 वे हुआ दो 3 अबे लड़का के 3 लड़का कहीं भी 3 जगह हो सकता है ना एक लड़का एक लड़की जरूरी नहीं है सारा। मतलब पांचों के पांचों फोटो में आने चाहिए। अरे तो एक ही है, 1 2 3 4 5 3 होगा। यहाँ पर एक लड़का हुआ, यहाँ पे 4 होगा 4 होगा। 1 मिनट रुको, अबे ये समझने के लिए, अरे रुको, हम तुम लोग को थोड़ा आसान करने का ट्राई करते हैं। अरे मेरा बात तो समझो, रुक जाओ। 5 जगह है, नो 2 बॉयज कैन बी टुगेदर, मतलब एक ऑल्टरनेटिव चल रहा है, तो बॉय से चालू करो। बॉय 1 गर्ल 1, बॉय 2 गर्ल 2, बॉय 3, दिस इज 1। अब बॉय के संग बॉय तो आपस में जगह बदल ही सकते हैं, तो 3 वे गर्ल के संग गर्ल जगह बदल ही सकती है। बॉयज़ के बदलने का 3 वेज, तो 6 गर्ल्स के बदलने का 2 वेज, फिर 12 कहाँ से? वे तो है वो बदल सकती है तो अलग हाँ, कुछ तो होती है ना 3 into 2 तीन into 2 into 1 into 1 लड़के ऐसी लड़की बदल गई ये तो ऐसे यार कैसे? क्या हुआ? 3 into 2 into 2 into 1 क्यों? यहाँ पे वह फिर और भी तो कि बॉय अगर जगह चेंज किया फिर सेम गर्ल भी चेंज कर ली तो और भी बहुत सारे इसलिए तो दोनों को साथ में चेंज करवाया है। ओह नहीं सॉरी, 3 into 2 नहीं, वेट 3 फैक्टोरियल वेज into 2 फैक्टोरियल वेज विच इज, अब अचानक से ये कैसे आ गया? 3 into 2 into 1। हाँ 12 देखो क्योंकि यहाँ पे देखो ये बॉय का जगह है, ये बॉय का जगह है, ये बॉय का जगह है। यहाँ पे बॉय कितना है? 3 में से कोई एक बॉय आएगा, यहाँ पे 2 में से कोई एक गर्ल आएगी। अब यहाँ पे एक बॉय जो चला गया उसको छोड़ के कोई आएगा, यहाँ पे एक ही गर्ल बची है, यहाँ पे एक ही बॉय बचा है, तो 3 into 2 into 2 ऐसा होगा। ठीक है।